पाँव पाँव की ध्वनि जोर से आने लगी। उसने हड़बड़ाते हुए अपने हाथ को तो हटाया, लेकिन वह ध्वनि बंद नहीं हुई। वह आवाज कानों को चुभने लगी थी। वह बिल्कुल ही अब घबरा गया था। उसके वहां दोबारा से छेड़खानी की तो वह आवाज किसी तरह से बंद हुई। आगे चौराहे पर पुलिस वाले हर गाड़ी को चेक कर रहे थे। यह देखते ही उसकी हिचकी बढ़ गई और उसने अपने आप से कहा, बेटा कबीर सिंह, आज तो तू गया काम से। अब हवालात की हवा खाने से अब कोई नहीं बचा सकता। पता नहीं साला सुबह सुबह किसका मुंह देखकर उठा था। वह बहुत घबरा गया क्योंकि उसने 3 पैग चढ़ा रखी थी और वह इस बात को भली भांति जानता था कि पीकर गाड़ी चलाना कानूनन अपराध है और ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में काल कोठरी भी जा सकता था। उसने म्यूजिक प्लेयर से झटके से अपनी पेन ड्राइव निकालकर शर्ट की ऊपर वाली जेब में रख ली। वह अपनी कार की रफ्तार कम करके धीरे धीरे बढ़ा रहा था कि तभी उसकी नजर सड़क के बाईं तरफ पड़ी। उसने देखा कि एक काले रंग की रेनॉल्ट डस्टर गाड़ी औंधे मुंह पड़ी हुई है और उसे एक बड़ा सा विशालकाय क्रेन की मदद से उठाकर किसी मालवाहक ट्रक में लोड करने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर साफ साफ पता लग रहा था कि इस गाड़ी का अभी अभी कुछ वक्त पहले ही एक्सीडेंट हुआ होगा। अगले कुछ पलों में वह गाड़ी उस ट्रक में लोड हो चुका था। जैसे ही वह पुलिस वाले के नजदीक आया, वहां झाम खुल गया और गाड़ियां सुचारू रूप से चलने लगी। पुलिस वाले ने कबीर को आगे जाने का इशारा कर दिया और खुद भी वहां से उस मालवाहक ट्रक के साथ चला गया। जान बच गई। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। उसने अपने दोनों हाथों को जोड़कर सामने बोनेट पर रखे प्रभु यीशु का शुक्र मनाया और दिल ही दिल में बड़ा सुकून मिला। एक पल तो उसने अपने बचने की उम्मीद बिल्कुल ही छोड़ दी थी। उसे लगा था कि अब कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है, लेकिन अब वह खुश था कि प्रभु यीशु से की गई प्रार्थना बेकार नहीं गई। उसे अब विश्वास हो चला था कि उस लॉकेट की वजह से उसका अब कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। पुणे से नवी मुंबई जाते वक्त बीच में कहीं भाटनी नामक जगह के पास वो उस पुल पर पहुंच गया जहां से एक रास्ता विचुम्बे की तरफ मुड़ता है और एक चिपले नामक जगह की तरफ। सामने एक विशालकाय ऊंचा पहाड़, अगल बगल दूर दूर तक छोटी बड़ी पहाड़ियों की अनवरत श्रृंखला उन पर बादलों के आकार में धुंधते तैरती फिर रही थी। कबीर ने गाड़ी रोककर मंत्रमुग्ध सा होकर उसे देखने लगा। तभी किसी गाड़ी की पीछे से पाँव पाँव की ध्वनि से उसकी विचारों की श्रृंखला टूटी। वह थोड़ी दूर आगे बढ़कर अपनी गाड़ी को साइड में लगाते हुए गाड़ी के अंदर से ही प्रकृति का आनंद लेने लग गया। पुल पर एकदम सन्नाटा था। चारों तरफ घनी जंगल होने की वजह से यह पूरा इलाका खौफजदा कर रहा था। अचानक बारिश हल्की हो गई। उसने साइड विंडो ग्लास को खोला और दोबारा पेन ड्राइव को म्यूजिक प्लेयर में घुसेड़ दिया। उसने फिर से गाने चालू कर लिए। उस खूबसूरत जगह से आगे बढ़ने का मन तो नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसे कब तक वहां खड़ा रह सकता था, और ऊपर से इतनी रात भी हो गई थी। बरसात की वजह से उसे उमस का एहसास भी होने लगा था। इसी वजह से साइड विंडो से आती हुई हवा के साथ उसके अब बालों को लहराने लगे थे। लगातार इस तरह से हवा लगने की वजह से उसका सिर भारी हो रहा था और नींद के आगोश में जाने ही वाला था। उसकी पलकें भी अब नींद की वजह से भारी होने लगी थी। उसने पास रखे पानी के बोतल से अपने मुंह पे छींटे मारे और उसको अपने रुमाल से पोंछने पर उसने खुद को तरोताज़ा महसूस किया। अब उसे अगले 1 घंटे तक नींद नहीं आने वाली, उसने खुद को यह कहा और आगे बढ़ चला। भाटनी के जैसे ही घने जंगल का इलाका आरंभ हुआ, उसे मरे हुए जंगली जानवरों की गंध आनी शुरू हो गई। उफ, फच, कितनी सड़ी हुई बदबू है। लगता है आसपास कोई जंगली जानवर काफी दिनों से मरा पड़ा हुआ है और बारिश होने की वजह से यह बदबू और तीक्ष्ण हो गई है। इसे थोड़ी देर और सूंघ लिया तो कसम से उल्टियां हो जानी है। उसने यह कहते हुए कार की साइड विंडो के कांच को ऊपर चढ़ा लिया। रुमाल को वापस जेब में रखते हुए गानों की धुन में खो गया। उसने घड़ी देखी, रात के 2:30 बज चुके थे। तभी अचानक जो गाना बज रहा था फिर से बंद हो गया और उसे इस तरह की फिर से अजीब ध्वनि आने लगी। नमस्कार, मैं हूं आयशा शर्मा और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो से। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार से हैं। आज 8 मई है, 1946 है और इतिहास में 8 मई का दिन द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ा है। गत वर्ष जर्मन तानाशाह हिटलर के आत्महत्या किया था और उनके आत्महत्या करने के बाद ही उसी दिन ठीक 8 मई 1945 का ही दिन था जब जर्मनी के जनरल आल्फ्रेड योडल ने
बिना शर्त आत्मसमर्पण के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इसके साथ ही यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का खात्मा हो गया था। विश्व युद्ध के समापन की औपचारिक घोषणा होने तक रूस में अगला दिन हो चुका था, इसलिए वहां 9 मई को विश्व युद्ध के समापन का जश्न मनाया गया। हालांकि इसका पूरी तरह समापन सितंबर में हुआ, जब जापान ने आत्मसमर्पण किया। इस बार यह सुनते कबीर का चेहरा गुस्से से सुर्ख लाल हो गया और उसने झटके से पेन ड्राइव को गुस्से से निकलते हुए कार के पीछे वाली सीट पर फेंकते हुए बोला, हर दफा ये साला हर बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर की न्यूज़ कहाँ से सुनाने आ जाती है। ये आयशा शर्मा कौन है जो उस वर्ल्ड वॉर के बाद भी जीवित है? कहीं उस वर्ल्ड वॉर के दौरान इसके पति के ऊपर बम तो नहीं गिरा दिया था किसी ने? यह कहते ही वो जोर जोर से ठहाके मार के हंसने लगा। आगे क्या होने वाला है, यह आयशा शर्मा कौन है? क्या यह वही है जो कबीर को मारने वाली है या कोई और है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। जानने के लिए ज़रूर देखिए अगले भाग में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।